FIRM firm to pay 10,000 for giving डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या है कि किसी फर्म को कोर्ट ने कहा है कि आपने जो प्रोडक्ट दिया, जो सामान दिया, उसमें नुक्स था। वो गलत सामान देने के लिए ग्राहक को, जिसने खरीदा है, उसको 10,000 रुपये का फ़ाइन पे करो। 10,000 रुपये का क्या पे करो? फाइन। अब क्यों किया देखो, द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, हर जिले में एक उपभोक्ता कमीशन होता है। उपभोक्ता कमीशन, जैसे मान लो आपने ब्रेड खरीदी, क्या खरीदी? ब्रेड में लगी हुई थी उर्ली। ब्रेड में क्या लगी हुई थी? उर्ली। ब्रेड कितने की आती है आजकल? ब्रेड खरीदी है कभी? 10 रुपीस वाले भी आते हैं और 25 वाले भी आते हैं। 25 वाली, 25 रुपये वाली भी आती है, 10 वाली भी आती है। तो मान लो आपने ब्रेड खरीदी 25 रुपये की, कितने लगे पैसे? 25। वो निकल गई उर्ली, उस पर क्या लगा मिला? उसको हम खाएंगे, क्या करेंगे? तो पैसे का नुकसान किसका होगा? अच्छा, अब अगर ऐसा कुछ हो कि हमने पैसा दिया लेकिन सामान ठीक नहीं निकला, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन, जहाँ पे उपभोक्ता, जैसे हमने पैसे दे के सामान लिया अपने खाने पीने के लिए, तो हम उपभोक्ता बन गए, हम कंज्यूमर बन गए। हमने पे क्या किया? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी पे की अपने ब्रेड के लिए? 25 रुपये की कंसिडरेशन। तो जो भी कंसिडरेशन पे करके सामान खरीदेगा, अगर सामान ठीक नहीं निकला तो हम क्या करेंगे? उपभोक्ता कमीशन में जाएंगे कि ये हमने 25 रुपये दिए थे, ब्रेड खरीदी, लेकिन देखो उर्ली लगी हुई है। मैं खाता तो क्या होता है? उर्ली वाली ब्रेड खा के क्या होता? बीमार हो जाता, मेरा कितना नुकसान और भी हो जाता। 25 रुपये भी गए, बीमारी का बीमार हो जाता तो डॉक्टर के पैसे भी लगते। तो मैं शिकायत करूँगा, मैं क्या करूँगा? कंप्लेंट। ठीक है, तो कंप्लेंट करूँगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इलेक्ट्रिकल फर्म जो बिजली का सामान बनाती थी, टू पे 10,000 टू कस्टमर हुज इन्वर्टर बैटरी, जो आजकल बैटरी हमारे इन्वर्टर लगा हुआ है ना, जब बिजली चली जाती है तो लाइट कहाँ से आती है? इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर की जो बैटरी थी, बैटरी लगी हुई ना इन्वर्टर के साथ, वो ख़राब निकली। जब ख़राब निकली, उसने कंपनी को कहा होगा मेरी बैटरी ठीक कर दो। कंपनी ने सुनाई नहीं, बात सुनाई नहीं, इधर उधर कर दी होगी। वो फिर शिकायत करने चला गया उपभोक्ता फोरम में। ठीक है, कमीशन बना होता है, उसमें चला गया। उसने कहा जी देखो जी, ये मैंने बैटरी खरीदी थी, ये मेरे पास बिल है, मैं इतने पैसे दिए थे, लेकिन बैटरी ख़राब नहीं थी। तो उन्होंने उसको कहा फर्म को कि आप देखो, कमीशन ऑर्डर कृपाल सन इलेक्ट्रिकल, देखा ना, लिखा ना कृपाल सन इलेक्ट्रिकल एट पंजाब माता नगर इन पकवा रोड टू पे द अमाउंट टू कंप्लेनेंट रजनीश कुमार ऑफ दाद विलेज। जो कंप्लेनेंट था, शिकायत किसने की थी? रजनीश कुमार ने। किसने की थी? ठीक है, इनकी कंप्लेंट, रजनीश कुमार सेड ही परचेज्ड एन इन्वर्टर बैटरी फ्रॉम द फर्म फॉर रुपीज़ 10,400 ऑन January 28, 2019। 2019 में खरीदे थे। विद इन अ मंथ द बैटरी डेवलप्ड अ ग्लिच। ग्लिच मीन्स कोई नुक्स, उसमें गलत नुक्स हो गया। When asked, the firm told him the battery was fine. After insistence, the firm took the battery for repair but did not return it, वापस नहीं की for several months despite reminders from the complainant। शिकायतकर्ता ने उसको बहुत ज़्यादा याद करवाया कि मेरी बैटरी दे दो। Following this, the complainant sent a legal notice, कानूनी नोटिस भिजवाया वकील के थ्रू। वकील को बोला कि देखो वो मेरी बात सुन नहीं रहा, मेरी बैटरी भी नहीं दे रहा, मेरे 10 या 400 रुपये भी ले लिए, ना बैटरी दे रहा वापस। तो उसने नोटिस भेजा कि या तो इसकी बैटरी वापस करो, नहीं तो हम आपका केस आपके खिलाफ कहाँ करेंगे? कोर्ट में। ठीक है, the company but got no response. He then approached DCDRE, District Consumer Dispute Redressal Commission, where he sought 50,000 से 15,000 रुपये मांगे और साथ में 75,000 रुपये और भी मांगे कि मेरे को मुआवजा भी दो, मेरे को इतनी हरासमेंट हुई, मैं बार बार इसके चक्कर लगाए। तो कोर्ट ने सारा कुछ सुनने के बाद कंपनी को बोला कि इसको आप 10,000 रुपया वापस करो। ठीक है, तो अब आपको, आप भी अगर कोई सामान खरीदते हो, मान लो ब्रेड खरीदी, मंजा खरीदा, चादर खरीदी, लेकिन चादर फटी हुई निकली, दुकानदार वापस ना करे, ऐसा भी हो सकता है ना कि दुकानदार कहता है जी मैं नहीं वापस करूंगा, मेरे से नहीं फटी, तो उसके खिलाफ आप शिकायत यहाँ पे कमीशन में कर सकते हो। तो
तो कमीशन आपको चद्दर भी नहीं दिलवा देगा, और उस दुकानदार को बोलेगा इनको जो परेशानी हुई है उसके लिए इनको 5,000 रुपया दो। परेशानी भी तो होगी ना, तो चद्दर तो नहीं मिलेगी 5,000 रुपये में मिलेगा। इसी तरीके से अगर ब्रेड खराब निकले, बिस्कुट का पैकेट खराब निकले, कई बार हम बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं ना, जो पैकेट खोलते हैं उसमें चूरा होता है बिस्कुट में, तो वो भी हमारा नुकसान है। हमने चूरे के लिए थोड़ा पैसे दिए थे, तो पूरे बिस्कुट के लिए दिए, तो हम उसकी भी शिकायत कर सकते हैं अगर दुकानदार ना हमारी बात सुनेंगे। उसको बिस्कुट का पैकेट भी देना पड़ेगा, माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और हरासमेंट जो हमें परेशानी हुई उसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन फॉरम बने होते हैं हर जिले में। समझ आया? अब आपको एक नया हाथ पता चल गया आपका कानूनी हक लड़ने का। ठीक है, अब कल से ध्यान देखना कि घर से जब सामान खरीदा हमने गलत तो नहीं सामान मिला हमें। ठीक है, गली सड़ी सब्जी तो नहीं दे दी दुकानदार ने। तो आपका हक है ये भी कि जब हमने पैसे दिए हमें सामान, अब उनकी तरह अगर दोबारा फटा हुआ बेचे तो इसको भी पकड़ सकते हैं ना। ध्यान से बेचना, ग्राहक को गलत सामान बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते। अगर पैसे लिए हैं तो सामान पूरा देना पड़ेगा जिसके लिए पैसे लिए। अगर गलत सामान हुआ तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में। जिला उपभोक्ता कमीशन, याद रखना, जिला उपभोक्ता कमीशन, कंज्यूमर फॉर्म। कंज्यूमर हम सब लोग जो परचेज करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, याद रखोगे? हाँ, ऐसी खबरें